एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज का सबसे सटीक वो मंच जहां पर हम चुनावी राज्यों में जाकर चुनावी विश्लेषण करते हैं और खास मेहमानों को इस मंच पर मौका देते हैं चुनावी माहौल के बारे में अपना असेसमेंट दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को मौका बराबरी का मिलता है। यहां राज्य के हर चुनावी समीकरण को तोला जाता है, उसको समझा जाता है और उसको परखा जाता है। अभी तक एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन के इस मंच में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन चुके हैं। चन्नी सरकार में मंत्री परगट सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने आकर बड़ी साफगोई से अपनी बात रखी। और अब मौका है विपक्ष के नेता को बुलाने का। और इस वक्त पंजाब के जिस विपक्ष के नेता को मैं बुलाने चाह रही हूं, उनके लिए इतना ही कहूंगी कि उनका और विवादों का दरअसल चोली दामन का साथ है। मतलब जब आप पंजाब के अंदर राजनीतिक विवाद की बात सुनेंगे तो फिर विक्रम सिंह मजीठिया का नाम बहुत पीछे नहीं रह सकता है। जरा जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित कीजिए अकाली दल के बड़े नेता विक्रम सिंह मजीठिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। और विक्रम सिंह मजीठिया जी के साथ सत्र का संचालन करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग। तालियां थमनी नहीं चाहिए, जरा जोरदार तालियां। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन पंजाब में आपका स्वागत है। मेरे खास मेहमान विक्रमजीत सिंह मजीठिया। मजीठिया जी, आपका जब इंट्रोडक्शन हो रहा था और जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है तो कहा जाता है कि विवाद आपके साथ जुड़े ही रहते हैं। दिबांग जी, पहले तो मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूं कि दो बड़े विवाद कौन से हैं जिनको आप वाकई में खुद विवाद मानते हो? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक इंट्रोडक्शन तो थोड़ी टीआरपी रेटिंग वाली होगी। और दूसरी बात है कि मेरे को तो कोई पंजाब में क्या देश में कोई लीडर ऐसा नहीं दिखता है जिसको विवादों में आज तक घेर के नहीं रखते, क्योंकि विवादों में से टीआरपी बड़ी ज़बरदस्त निकलती है। और देश के प्रधानमंत्री हों या हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हों या जो सुबह नए मुख्यमंत्री साहब बोल के गए हैं, सब विवादों के घेरे में। इसलिए आजकल की पॉलिटिक्स, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, विवाद पे घुसाना, ये बड़ा नॉर्मल सा काम हो गया, चल रहा है। असलियत क्या है? असलियत का फैसला कोर्ट करती हैं और लोगों की अदालत करती हैं। और अगर लोग जता रहे हैं, लोगों को भरोसा है और कोर्ट में कोई आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो विवाद ऑपोजिशन के हैं, उनका काम है। ऑपोजिशन को दर्द पहुंच रही है, इसकी बात की तसल्ली है, काम कर रहे हैं वो। तो आपकी आवाज से तो ये लग रहा है कि हाँ, मैं विवाद में हूं और मुझे विवाद पसंद है। नहीं, मेरी आवाज में नहीं ये लग रहा, आपकी आवाज ये बताना चाह रही है। मेरे पास तो, मेरे तरफ से तो कोई विवाद नहीं है। वैसे भी विवाद किसका पीछा नहीं छोड़ रही है, एबीपी में भी विवाद है, सब में संवाद भी है तो और विवाद भी है। तो ये एक हिस्सा बन गया आजकल की डेमोक्रेसी का। और हर परिवार में भी विवाद है और संवाद है, तो चल रहा है, डेमोक्रेसी है। तो ये आपका दूसरा दांव है, आप कह रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं, हम तो जिएंगे, आपको भी साथ जीने के लिए मौका देंगे। आपने बात की सुबह जो इंटरव्यू चला पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब का, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में सुखबीर सिंह बादल जो आपके नेता हैं, उन्होंने कैप्टन साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, आप चाहें तो रिकॉर्ड उठाकर देख लें। ये आरोप लगातार लगता रहा है अकाली दल के नेताओं पर। क्या कहना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे आप उनको सीधा? देखो, चरणजीत चन्नी साहब ने मेरे को, पहले तो इस मंच से मैं उनको बधाई दूंगा कि वो चोजन मुख्यमंत्री नहीं है, कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री। सब जानते थे गांधी परिवार, राहुल गांधी उनको, जाखड़ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। फिर यहाँ से जो कांग्रेस की एक पुरानी सोच रही है कि जो अंग्रेज तो चले गए मगर काले अंग्रेज जिनको हम कांग्रेस कहते हैं वो यहाँ रह गए, और पाड़ो और राज करो, हर एक के बीच में फर्क डालो। तो जब एक चीफ मिनिस्टर बन रहा था जाखड़ साहब, तो ये बात कह दी कांग्रेस के लीडर ने, नहीं यहाँ पे हिंदू नहीं बन सकता। जबकि पंजाब की धरती वो धरती है जिसमें रोज हम अरदास करते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला।
सबका भला मांगने वाले लोग हैं। ऐसी कोई बात पंजाबी में भाईचारक सांझ, अमन, शांति, ये पंजाबी के दिल में बसता है, मगर कांग्रेस ने वो विवाद खड़ा करा। 5 मुख्यमंत्री बदल दिए एक दिन में, फिर कहते नहीं जट सिख बनाना है, और जट सिख बनाने लगे तो 2 लड़ पड़े आपस में, ठोको ताली और सुखजिंदर रंधावा। फिर उसमें से होया कि अंबिका सोनी जी ने को बनाना, अंबिका सोनी जी कहते पंजाब के हालात देख के तो मेरी सेहत खराब हो गई है। फिर चन्नी जी आए। सो चन्नी जी बन तो गए मगर चेहरा बन नहीं पा रहे हैं, मोहरा बन गए हैं, उनको चलने नहीं दिया जा रहा। मगर मैं उनको बधाई देता हूं क्योंकि उनने अपनी जो पॉलिटिकल शुरुआत करी थी, वो इंडिपेंडेंट जीते थे और एसोसिएटेड हमारे साथ रहे थे श्रोमणी अकाली दल के साथ 4 साल, और इस बुलंदी तक पहुंचे हैं। उनको काम करने दिया जाए, वो कुछ कर सकें। और जहां तक आपने बात करी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात, अब देखो यही चन्नी साहब और ये सब, ये अभी प्रगट जी भी बैठ के गए हैं, ये हमारे एमएलए थे। देखो हम प्यार हम करते हैं इन सबको, मगर जब कुर्सी की लालसा इधर उधर भगा देती है। ये प्रगट जी भी हमारे एमएलए थे और 17 में ये चले गए कैप्टन साहब के पास। क्यों? क्योंकि उस वक्त देखो सरकार किसी की आई, एंटी इनकम्बेंसी होती है, बदलती है, उस वक्त देखा कि नहीं अब हवा कांग्रेस की है तो उधर जाना ठीक है। उससे पहले हमारे साथ थे और हमारे साथ ही कैप्टन साहब के साथ लड़ाई लड़ते थे, तो तब तो हम लोग ठीक थे, अब गलत हो गए। अब जो कैप्टन साहब की कमी पेशियां हैं, और यही लोग कहते थे कि पंजाब का बब्बर शेर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पौने 5 साल कहते रहे, तो अब क्या नुक्स पड़ गया। चलिए, ये एक तरीके से मजीठिया साहब का ये दूसरा दांव में देख रहा हूं, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाए तो आप उसका एक लंबा जवाब दीजिए और सवाल लोग भूल जाएं। मैं सवाल पर लौटता हूं कि पिछले 5 साल में अनपढ़ आदमी है, जितनी समझ है उस हिसाब के साथ जवाब दे। ये तीसरा दांव है, ये तीसरा दांव है। मैं ये पूछ रहा हूं कि पिछले 5 साल में सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ क्या कहा? क्योंकि चन्नी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ नहीं कहा। आप कोई 3 बातें बता सकते हैं पॉइंट वाइज? पहली बात, हर जगह आज की डेट में अगर पंजाब में कोई रियल ऑपोजिशन का काम कर रहा है तो श्रोमणी अकाली दल कर रहा है। यहां पे 3 पार्टियां हैं इस वक्त, ऑल्दो ऑफिशियली ऑपोजिशन पार्टी का रोल आम आदमी पार्टी के पास है। ये दांव तो हो गया जिसमें आप लंबा जाते हैं। अब मैं बता रहा हूं ना, सीधे पॉइंट वाइज अगर मैं पूछूं, 3 बातें ऐसी कौन सी रही आप जो बादल साहब ने कही हो अमरिंदर सिंह के खिलाफ पिछले 5 सालों में, जैसा कि चन्नी साहब ने कहा आज सुबह की? दबंग जी, आप सवाल पूछेंगे, आप ही जवाब देंगे या तो मेरे को मौका जरूर दें। आपका नाम दबंग है और हम यहाँ पे पंजाबी में दबंग कह देते हैं उसको। आप तो हमारे साथ भी दबंगगिरी कर रहे हैं, हमको तो प्यार से बताने लीजिए। देखो, विधानसभा के अंदर जितना ऑपोजिशन ने विरोध करा है वो श्रोमणी अकाली दल ने करा है। यहाँ पे 20 एमएलए थे आम आदमी पार्टी के, 6 एमएलए छोड़ के कांग्रेस में चले गए और 4 तो अभी शामिल हो गए हैं। तो जो फिक्स्ड मैच चलता था आपका और कांग्रेस का, वो जग जाहिर हो गया। जिस पार्टी में डेपुटेशन में एमएलए इधर जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं और आज तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, क्या वो ऑपोजिशन दे सकते थे? नहीं। हमने हर मुद्दे पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब ये सरकार बनाई थी तो उनको, ये सारे बीच में ही थे, ये चन्नी जी भी बीच में थे, ये जितने भी एमएलए, आफ्टर ऑल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, जिसमें जितने भी आज आपके पास प्रवक्ता इसके बाद भी आएंगे वो सब उसके हिस्सेदार थे। इन्होंने सबसे पहले किसान के साथ एक इधर वादा करा, और गुटका साहब हमारे लिए रिलीजन, पंजाबी रिलीजन, गुरु साहब का बहुत बड़ा सत्कार है। पहली बारी कभी पंजाब में देखना पड़ा है कि इतनी दिखावा करा हर बात का। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की एक पवित्र धरती है साबू की तलवंडी, उधर खड़े होके गुटका साहब की सौं खाई कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। और आप हैरान होंगे, किसानों को फॉर्म भी भराए गए, घर घर नौकरी का वादा करा गया, मुलाजिम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको बोला गया कि आपको कच्चे हैं आपको पक्के करेंगे। एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है। और हमने हर इशू को लेके, किसानों का मुद्दा लेके, किसान खुदकुशी का मुद्दा लेके, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा लेके, इलेक्ट्रिसिटी के बड़े रेटों का मुद्दा लेके, हर मुद्दा लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करा। अब ये तो एक फैशनेबल स्टेटमेंट है, ये सब चन्नी साहब और सब की, अगर हम उनके साथ रले थे
तो ये उनकी कैबिनेट के हिस्से क्यों थे? ये छोड़ देते। 4.25 साल क्यों साथ में रहे? बात तो सिर्फ कुर्सी की है, और कुर्सी की लड़ाई में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत हो गए। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे पे ये फैशनेबल स्टेटमेंट हो गई कि अपनी जान बचाने का एक तरीका हो गया। जी, आपने कहा कि चन्नी साहब कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर हैं। ये ज्यादा अच्छी स्थिति है या वो स्थिति जो अकाली दल में है? यानी आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ऐसा देश में कहीं नहीं है कि पिताजी मुख्यमंत्री और जो बेटे हैं वो उप मुख्यमंत्री। सीएम डिप्टी सीएम कौन होगा, अगला सीएम कौन होगा, उसके बाद अगला सीएम कौन बनेगा, वो भी करीब करीब प्रचार कर रहे हैं। मैंने सुना उनके बेटे भी। वो ज्यादा अच्छी स्थिति है या ऐसी स्थिति है जिसमें एक दलित को भी मौका मिल जाता है? जो कांग्रेस बोलती है ना, वही थोड़ी बात की खुशबू आपकी बातों में से भी आती है। ये बीजेपी ने कहा? नहीं, बीजेपी भी कहती है और कांग्रेस भी कहती है। आप चन्नी जी जो 4.25 साल इस कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, 70% ऑफ द कैबिनेट रिटेन हुई है। 78 एमएलएज वही हैं कांग्रेस के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जो पिछले 4.25 साल उन्होंने एक वादा भी नहीं पूरा करा है। उन्होंने किसानों के साथ अगर धोखा करा है, एम्प्लॉइज के साथ करा है, इंडस्ट्री के साथ करा है, नौजवान के साथ करा है, एससी शेड्यूल कास्ट भाईचारे के साथ करा है, बैकवर्ड भाईचारे के साथ करा है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। और आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अगर चेहरा बदल दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बना दिया है, तो क्या वो ये जिम्मेवारी से भाग जाएंगे? और मैंने कॉम्प्रोमाइज इसलिए बोला क्योंकि सबको पता था कि चन्नी साहब गांधी परिवार की फर्स्ट चॉइस नहीं थी। हमने जब ऐलान करा कि हम डिप्टी सीएम जो अपनी अगली सरकार अगर भगवान की कृपा से बनते हैं, पंजाब के लोग बनाते हैं, तो उसमें जो डिप्टी सीएम की पोस्ट होगी वो एक शेड्यूल कास्ट भाईचारे के लीडर को दी जाएगी। और हम तो अपने आप को समझते हैं कि हमारे करके आज चन्नी साहब बन गए, नहीं तो इनको तो कौन बना रहा था। मगर अगर आज बन गए हैं, उनको चलने नहीं देते। वो दिल्ली ज्यादा रहते हैं गांधी परिवार के पास, पंजाब में तो कम रह रहे हैं। पंजाब के तो कोई काम मसला हल नहीं कर रहे। आज भी आपके शो में मेरे को पता लगा था 1 घंटे के टाइम दिया था, भागना पड़ गया क्योंकि दिल्ली से बुलावा आ गया। ना डीजीपी अपना लगा पा रहे हैं, ना एडवोकेट जनरल अपना लगा पा रहे हैं, ना अपने मिनिस्टर की चोन कर पा रहे हैं। वो करप्ट लोग आज भी उनकी कैबिनेट के हिस्सा है, उनको हटा नहीं पा रहे हैं। सो एक चेहरा है और मोहरा बन गए हैं अब गांधी परिवार के। मैं सवाल ये पूछ रहा था कि ये स्थिति ज्यादा अच्छी है जिसमें एक दलित भी मुख्यमंत्री बन जाता है। यानी मजीठिया जी, आप अगर वहां जाते हैं प्रगट सिंह की तरह, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कल। अकाली दल में तो वो चांस है ही नहीं। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहां तो पिताजी अगर बनते हैं सीएम तो डिप्टी सीएम बेटा जी बनेंगे। अगला भी कोई इनका जब बनेंगे, बादल साहब सीएम बनेंगे, तो उनका बेटा अब आ रहा है, तो आपका चांस इसमें है नहीं। तो वो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है? मेरे को नहीं पता था, आप अंतर्यामी भी हैं, आप भविष्यवाणी भी करते हैं, मेरे को नहीं पता था। आप कौन से कहां साहब, ये आप आज शायद मेरे को पता लगा। वो नवजोत सिद्धू ठोकोताली भी आ रहे हैं, वो बड़े खुश होंगे आपकी इन बातों से, क्योंकि वो सारा दिन कौन सा कदम अगला रखना है, बांव पैर रखना है, राइट साइड का पैर रखना है, वो सब पूछ के करते हैं। भगवान ने जिसको जो देना है दे देना है। ना मेरे को कोई ख्वाहिश है कुछ बनने की। अगर आप भी जैसे इतने बड़े एंकर बन गए हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट बन गए हैं, भगवान की कृपा है, हम भगवान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जो होगा अच्छा होगा हमारे लिए, चन्नी साहब रहें या कैप्टन रहें। ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है जिन्होंने 4.25 साल एक वायदा भी नहीं पूरा करा और करप्शन से भरी है ऊपर से लेके नीचे तक, कोई वायदा पूरा नहीं करा। चलिए, हमारी सरकार बने, अगर लोग हमको बहुमत देते हैं, हम किसको मुख्यमंत्री बनाएं, किसको उप मुख्यमंत्री बनाएं, किसको मंत्री बनाएं, इसमें से कांग्रेस को या किसको क्या, वो पंजाबी की तरीका है क्या ढिड पीड़ केड़ी है, क्या पेट में दर्द हो रहा है, आज मुला खिला देंगे जिसको दर्द हो रहा है। चलिए, मैं जान रहा हूं कि बादल साहब भी देख रहे होंगे, तो आप इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने फिर अंतर्यामी वाली बात कर रहे हैं। बादल साहब देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आपको कैसे पता बादल साहब कहां पे? मैंने कहा देख रहे होंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने जो भरपाई की है बीजेपी से हटने के बाद, वो बीएसपी को साथ लेकर की है। बीएसपी को अगर आप देखें तो 2017 में 1.7% वोट है,
कहां से वो भरपाई होगी? क्योंकि 1990 की जो बीएसपी होती थी, कांसीराम जी यहां पर बहुत काम किया करते थे, वो बीएसपी नहीं है। तो कैसे आप भरपाई करेंगे? और खासतौर पर जो अर्बन वोटर्स हैं, जो आपका बीजेपी की वजह से आ जाता था, वो भरपाई अकाली दल कैसे करेगी? आपने 2017 का वोट शेयर परसेंटेज निकाल लिया, आपने 2019 का क्यों नहीं निकाला? 3.9% तक वो पहुंच गए थे। आपने 2014 का क्यों नहीं निकाला? आपने 2010 का क्यों नहीं लगाया? देखो, बीएसपी का वोट शेयर 10%, 11% तक भी जाता रहा है। और ठीक है, 2017 की सिचुएशन कुछ और थी, क्योंकि वोट काफी ट्रांसफर हुई आपको, एक नई बात उन्होंने करी थी। आप अगर देखें तो कम्युनिस्ट की वोट शेयर भी बहुत कम हुआ था। और जब 2019 आई है, जिस आपको 21%, 23% वोट शेयर मिला था 17 में, वो कम होकर 7% पे आ गया था और श्रोमणी अकाली दल का वोट शेयर बढ़ गया था। दिस इज एवर चेंजिंग, ये हालात बदलते रहते हैं। और हमारा बीएसपी के साथ पहले भी अलायंस रहा है और 96 में हमने जो 13 लोकसभा की सीट इकट्ठे लड़ी थी और सारी स्वीप करी थी। श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी की अलायंस ने पहले भी बहुत बढ़िया चुनाव में लोगों ने उसको विश्वास दिया। और मैं समझता हूं आज के जो हालात बने हैं, देखो, ये किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और हम 30 साल बीजेपी के साथ रहे हैं और जो हालात बने, आप 3 काले कानून ले आए, आप जिनके लिए लेके आए हैं उनको तो पूछ लेते कि वो सहमत है कि नहीं सहमत है। और अगर आज 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आज भी जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, जो एटीट्यूड, एक तरफ तो स्टेज पे चढ़ के बड़े बड़े लीडर बोलते हैं जय जवान जय किसान, और हर जवान किसान का लड़का जवान भी है, बॉर्डर पे भी तैनात है। उनकी भावना को अगर ध्यान पे नहीं रखा जाएगा तो हमारे को फिर ये रिश्ता, बीएसपी ने भी पार्लियामेंट में इसका विरोध करा, हमने भी करा, एक नेचुरल अलायंस बना, क्योंकि इस मुद्दे पे हम इकट्ठे थे। और आज हम समझते हैं कि जो हालात पंजाब के हैं, बॉर्डर का स्टेट है, इधर लोगों को भाईचारक सांझ बनी रहे, अमन शांति कानून बना रहे, लोग इकट्ठे रहें, उसके लिए अलायंस बना और हमको भगवान पे ये आस है लोग इस अलायंस को मान देंगे। जी हाँ, मेरे पास सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय इतना ही है। मजीठिया जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत सिंह मजीठिया, आप देख रहे हैं विवादों से जुड़े हुए हैं और आपने इनके जवाब सुने हो तो आपको बात समझ में भी आ सकती है। जारी है शिखर सम्मेलन पंजाब, एबीपी न्यूज़ पर बने रहिए हमारे साथ।